अभी हम पहुंचे हैं रायपुर के धरने स्थल तूता पे, जहां पास हम देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ संजीवनी 108 102 कर्मचारी कल्याण संघ के द्वारा यहाँ पास प्रदर्शनकारी अपने प्रदर्शन कर रहे हैं। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन को आज 19 दिन हो चुका है, लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा कोई भी सकारात्मक रवैया नहीं आया है, जिसको लेकर बड़ी संख्या पे यहाँ पास 102 108 के महिला कर्मचारी और पुरुष कर्मचारी में काफ़ी असंतोष की भावना है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं कर्मचारी भी काफ़ी आक्रोश है। और हम बताना चाहते हैं कि सिर्फ कुछ ही दिन शेष बचा है छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लगने को लेकर, लेकिन वहीं पास कर्मचारियों का जो रवैया है और कर्मचारी जो आक्रोशित है, उन लोगों का यह कहना है कि अगर हम अपने घर परिवार में जाते हैं, अपने बाल बच्चों के पास जाते हैं तो क्या शक्ल दिखाएंगे, जब परिवार में हम अकेला कमाने वाले हैं और अपने बच्चों को अगर हम 2 वक्त की रोटी ना खिला सके तो हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से व्यर्थ है। व्यर्थ इस कारण से मार रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं 2018 के विधानसभा चुनाव में यही वो कर्मचारी थे जो सरकार को बड़ी संख्या में वोट देके 67 सीट में एमएलए चुने थे, लेकिन आज वही कर्मचारियों को अपने घर में एक वक्त का रोटी मिलना मुश्किल हो गया है। अपने अधिकार के लिए रायपुर के धरने स्थल तूता में पहुंचे बड़ी संख्या में और बड़ी दूर से सैकड़ों किलोमीटर दूर से कर्मचारी पहुंचे, लेकिन अभी तक के सरकार के द्वारा कोई भी ऐसे सकारात्मक रवैया, कोई भी प्रतिनिधिमंडल नहीं पहुंचे हैं जिससे इन लोग को यह स्पष्ट हो सके कि इनके अधिकारों को माना जा सके। आचार संहिता सिर्फ कुछ दिन शेष है, कर्मचारी में इतना असंतोष की भावना है, कहीं ना कहीं बात चार अब आत्मदाह है। आत्मदाह एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है उस छत्तीसगढ़ सरकार पे जो छत्तीसगढ़िया वाद के नाम पे अपने आप को 2018 में प्रोजेक्ट करके अपने छत्तीसगढ़िया माताएं, बहनें और भाई जो आज एक वक्त तक खाना खाने के लिए भी मजबूर हो चुका है, वो लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं। बात आ रहा है यहाँ पास आत्मदाह की। कहीं ना कहीं एक प्रश्न उठता है छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के ऊपर में, क्या वो वही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं जो अपने राज्य के प्रत्येक नागरिक के सुरक्षा का, खाने पीने का, हिफाजत करने का दायित्व लेकर शपथ लिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं शपथ पूर्ण होते हुए नहीं दिख रहा है। क्योंकि आज छोटे छोटे बच्चों को लेकर जो महिलाएं खड़े हैं, उन लोगों के जो आंखों से आंसू निकल रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के ऊपर में। क्या वो वही सीएम है जिसकी कल्पना करके छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ की जनता ने उसको सीएम के रूप में चुना? क्या वो वही सीएम है जो माताएं बहनों की सुरक्षा का वादा करके आज वही माताएं बहनें अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो रहा है? हम सीधे जुड़ेंगे उन माताओं से जो कहीं ना कहीं अपने जो आक्रामक रूप से प्रदर्शन में शामिल होते हैं, लेकिन हतोत्साहित होकर क्या कदम उठाएंगे, क्या होगा आखिर? आइए हम सीधे जुड़ते हैं उन महिलाओं से, क्या कहेंगे वो। मैडम, क्या कहना चाहते हो? 2 दिन के बाद लगभग आचार संहिता लगने वाला है, क्या कदम रहेगा आप लोगों का आने वाले समय में? हमारे हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है। ऐसा होगा तो हम लोग अब आत्मदाह पे उतर जाएँगे और मैं सीएम हाउस के सामने अपना आत्मदाह कर दूँगी बच्चे के साथ। तो मैडम, क्या लगता है आप लोगों की मांगों को तो अभी तक सरकार कोई ऐसे पूर्ण रूप से समर्थन देते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो आप लोगों का जो इनकम का सोर्स है, आप लोगों का रोज़गार है। तो क्या लगता है मैडम, बच्चे लोग के साथ इस प्रकार से बातें करना क्या उचित रहेगा? अब सरकार यही देख रही है कि इन लोग ये सब करें तो हम लोग यही करेंगे और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। और आमदनी का और कोई दूसरा साधन मैडम नहीं आप लोग है, का? हमारे पास और कोई साधन नहीं है। जिस प्रकार से हम देख सकते हैं एक छोटे से बच्चे को एक महिलाएं अपने गोदी में बैठाले हुए हैं, लेकिन महिलाओं के पास आमदनी का कोई दूसरा साधन नहीं है। सरकार इसका प्राइवेटकरण कर रहा है। कहीं ना कहीं प्राइवेटकरण में ये भी आरोप लगा है कि एक बहुत बड़े अमाउंट की मांग किया जा रहा है नौकरी के लिए, लेकिन गरीब क्षेत्र के आदिवासी और महिलाएं इतना पैसा कहाँ से लेकर आएंगे? प्रश्न उठता है, क्या यह सिर्फ जो प्राइवेटकरण कर रहा है वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए कर रहा है सरकार? क्या इन छोटे छोटे बच्चों का, महिलाओं का आज कोई वजूद नहीं मार रहा है? आइए हम जुड़ते हैं अन्य महिलाओं से, क्या कहना है उनका? क्या कहेंगे मैडम आप? अभी तक आप लोग को मांगों को नहीं माना जा रहा है, प्रदर्शनकारियों में महिलाओं का कहना है कि अगर मांगे नहीं माने जाएंगे तो आत्मदाह करेंगे। इसको लेकर क्या कहेंगे? सर 19 दिन हो गया हम लोग को, आज तक सरकार से कोई पहल नहीं हुआ हमारे लिए। मैं दंतेवाड़ा जिला से अंदर गांव की रहने वाली हूँ। मेरे पास ना ही कोई सोर्स है, मेरे पास माँ बाप भी नहीं है। मेरे पास 2 भाई हैं छोटे छोटे, उनको पालने के लिए मेरे पास कोई साधन भी नहीं है। और यहाँ सरकार हमारी बात को सुनती भी नहीं है। कोई आ भी नहीं रहा है हमारे लिए पहल करने के लिए। कितने दिन तक हम यहाँ बैठे रहेंगे? अगर कल के डेट में हमारे पास कोई नहीं आएगा बात करने के लिए या मिलने के लिए, तो परसों के डेट पे हम सीएम आवास के सामने जा कर के पेट्रोल डाल के आत्मदाह करेंगे। इसके बाद भी अगर कुछ नहीं होता है तो बच अगर भी जाते हैं ना, तो हम अपने घर वाले को घर में जाने के बाद घर में आत्मदाह करेंगे। इसका जिम्मेदार पूरा सरकार का होगा। आप बोलते हो कि मैं छत्तीसगढ़ सरकार, छत्तीसगढ़ी लोगों की सुनता हूँ बोल के, तो क्यों हमारी नहीं सुन रहे हो? हम 10-10 साल तक यहाँ पे काम किए हैं, हमको बेरोजगार कर रहे हो। हमारे पास कोई साधन भी तो नहीं है, हमारे पास कोई उपाय नहीं है कि हम कुछ करें करके। एक ही उपाय दिख रहा है हमारे पास कि हम मर ही जाए, वही अच्छा है अब हमारे लिए।
देख सकते हैं कर्मचारियों में भारी आक्रोश है सरकार के खिलाफ में। आखिरी उपाय की बात आ रहा है कि कहीं न कहीं आचार संहिता लगने से पहले अगर सरकार इनकी मांगों को मानने के लिए कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजते या आकर सकारात्मक रूप से बातचीत नहीं करते, तो कहीं न कहीं आखिरी उपाय यही हो रहा है कि सरकार के खिलाफ में जाके एक आत्महत्या करने का प्रयास किया जा सकता है। कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठते हैं कि बड़ी संख्या पे महिलाएँ हैं जो कहीं न कहीं भावुक हो रहे हैं कि सरकार वही सरकार है जो छत्तीसगढ़ियावाद के नाम पे 2018 के चुनाव में सत्ता में आई, मगर सरकार अभी तक इनकी बातों को क्यों नहीं सुन रहे? क्या वो वही छत्तीसगढ़िया है जो छत्तीसगढ़ियावाद की बात करके छत्तीसगढ़ियाओं को सड़क पे उतरने के लिए मजबूर कर रहा है छोटे-छोटे बच्चाओं के साथ? बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है सरकार पे। मैडम क्या कहेंगे? छोटे से बच्चे को आप लेकर प्रदर्शन में शामिल हुए, कहाँ से आए हो आप? मैं बालोद जिला की निवासी हूँ, नारायणपुर जिला में ड्यूटी कर रही हूँ इतने सालों से। आज हम लोग इस स्थिति में आ गए हैं कि हमको बेरोज़गार कर दिया। मेरा छोटा बच्चा है, मैं पालन-पोषण कैसे करूँगी? मेरे पास और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। आत्मदाह करने के अलावा और कोई तरीका नहीं है। अगर कल तक सरकार कोई पहल नहीं करती है, तो हम सभी महिलाएँ, हमारे साथ जितने भैया हैं, सब जाके वहाँ पे सीएम हाउस के पास जाके आत्मदाह कर लेंगे और कोई दूसरा रास्ता दिख नहीं रहा है हमारे पास। महिलाओं का सिर्फ एक ही शब्द कहना है, अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा तो हमारे पास आखिरी उपाय बचता है सिर्फ सुसाइड करने का, आत्मदाह करने का, वो भी सीएम आवास के सामने। हम बताना चाहते हैं कि कुछ वर्ष पहले एक ऐसे ही अपाहिज व्यक्ति जिसको नौकरी के नाम पे एक बार घोषणा किया गया था कि उसको नौकरी देंगे, मगर नौकरी नहीं दिया। सरकार कहीं न कहीं इसको हल्के में ले, लेकिन वो सीएम आवास के सामने जाके अपने आप को आत्मदाह किया। उस व्यक्ति को कुछ समय बाद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसको मृत बनाया गया। कहीं न कहीं एक प्रश्न चिन्ह उठता है, अगर कोई व्यक्ति अगर कोई गलत कदम उठाते हैं तो इसकी जवाबदारी कौन बनेगा? छोटे-छोटे बच्चे हैं इनके, मगर सरकार अभी तक देख रही है कि उसका रवैया अभी तक सकारात्मक रूप से शामिल नहीं हुआ है। देखना यह है कि छत्तीसगढ़ में जो देवी माँ के जो अभी नवरात्र के रूप में भी आने वाले हैं, जहाँ देवी माता के रूप में महिलाओं को भी उसके समान पूजा जाता है। लेकिन वहाँ महिलाओं को अगर अपने ही राज्य में अगर आत्महत्या की चेतावनी देना पड़े, तो कहीं न कहीं प्रश्न उठता है उस सरकार के जो नेता और प्रजातंत्र के खिलाफ में जो सत्ता में आज बैठे हुए लोग हैं। बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है। देखना यह है कि भूपेश बघेल की सरकार और इनके विभाग के, चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात करूँ, चाहे अन्य विभाग की बात करूँ, कि क्या इनकी मांगों को लेकर गंभीर होते हैं कि वही राजशाही के नाम पे या सिर्फ ना प्रजातंत्र का गला घोटा जाएगा। बने रहिए न्यूज़ CG 24 में।